हाय दोस्तों, मैं नीरज बघेल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चंदन कोचिंग क्लासेस पर। एक और बेहतरीन वीडियो मैं आप सभी के लेके आया हूं। क्लास 9 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है मेरा, और मैं क्लास 9 के लिए 2026 और 2027 के न्यू बैच लॉन्च कर रहा हूं, जो कि बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे की उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे की ट्यूशन नहीं जा पाते, कोचिंग नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, वो अपने घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सभी बच्चों के लिए ही है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। तो मैं क्लास 9 जो कि हेल्पफुल होने वाला है एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड एनसीईआरटी बेसिस, ऑल एनटीआरसी बेसिस एंड ऑल स्टेट्स। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपके रूल से, जो कि रूल फर्स्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका रूल फर्स्ट, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। देखिएगा, देखिए रूल फर्स्ट होता है आपका नेचुरल नंबर। तो आपके जहन में आ रहा होगा व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 8 9, जो कि हमें नेचर से बाय नेचर मिले हुए हैं। वो क्या है आपके, ये नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है आपको, ये नेचुरल नंबर है। पहले क्या डिस्कवर नहीं हुआ था जीरो का, तो नंबर यहीं तक ही थे। बट फिर इंडियन साइंटिस्ट हुए एक आर्यभट्ट, जिन्होंने डिस्कवर किया जीरो का। तो अब दुनिया को हमने ही जीरो दिया है, हमारे इंडियन ने ही, वेरी प्राउड ऑफ महसूस होना चाहिए हम लोगों को, हमने ही आगे की गिनती जो आपकी चल पा रही, जो काउंटिंग चल पा रही, वो हमारी वजह से ही चल पा रही है। तो ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट, बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है, उन्होंने डिस्कवर किया जीरो का। तो अब क्या हो गया, जब जीरो जब मिल चुका, तो फिर आपको क्या हो गया, नंबर क्या बन गया, होल नंबर बन गया। नेचुरल से क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या या इसको कंप्लीट नंबर भी बोल सकते हैं। यानी अभी नंबर स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 50 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब यही काउंटिंग चलती चलेगी, मैं और आप एक बार स्टॉप हो जाएंगे, बट अब काउंटिंग स्टॉप नहीं होगी, तो हम क्या लगा देंगे, ये इन्फिनिटी। ये क्या है आपका, इन्फिनिटी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड जो आता है आपका, वो होता है आपका इंटीजर। व्हाट इज द इंटीजर, मैंने पहले से बहुत अच्छे से करके लिख के रखा हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर एक लाइन होती है जिसमें राइट हैंड साइड पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो राइट हैंड साइड पे आपको जो नजर आ रहे हैं नंबर, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि आपको जो नजर आ रहा है ये आपके पॉजिटिव चार्ज है। आप चाहे तो इनको प्लस लगा सकते हैं, और नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसको, ये भी इन्फिनिटी तक होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो नजर आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहा है, वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि -1 या -1 -2 -3, ये माइनस लगाना आपको जरूरी है। ओके, और बीच में होता है जीरो, जो कि हीरो है मैथ का, जीरो इज द हीरो ऑफ द मैथ। तो जीरो पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, जीरो कांस्टेंट है। आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसमें सारा चलने वाला है, रैशनल नंबर। व्हाट इज द रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू, हम इसको बोल सकते हैं विच नंबर वी कैन बी राइट, विच नंबर वी कैन बी राइट पी अपॉन क्यू फॉर्म। यानी ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। बट नॉट जीरो ऑफ क्यू, या बट क्यू की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने बोला 3/2, आप देखेंगे, देखो सर पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 2 है, क्या क्यू की वैल्यू 0 है क्या, इसमें नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। अब मैंने दे दिया आपको 3, जैसे मान लो आपको 3 दे दिया मैंने, जहाँ चाहे तो आप 1 लगा सकते हैं। तो मान लो क्यू की वैल्यू क्यू हो गई और पी की वैल्यू 3 हो गई है। बताइए क्या क्यू की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। जैसे मैंने 0 दिया, 0 रैशनल नंबर है क्या, नहीं है, तो आप कहेंगे यस 0 रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जिस नीचे पूछने तो नीचे 1 लिख सकते हैं। देखिए क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, और पी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू सॉरी 0, तो आपका ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। बट ये रैशनल नंबर नहीं होगा, जैसे मैंने दिया ये, तो ये रैशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0, और क्यू की वैल्यू यदि 0 होती है तो वो रैशनल नंबर
नहीं कहलाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल है आपका इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर which can be right, which can be not written by p upon q form। ऐसे नंबर जिनको हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, that is called irrational number। जैसे √3 इसके नीचे हम 1 ले सकते नहीं ले सकते, इसके नीचे हम कुछ ले सकते नहीं ले सकते, तो ये क्या है आपके अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसकी शॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट रूल्स जो आपका आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ये आपका, आपके बुक के अकॉर्डिंग। जैसे आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। आपसे 5 पूछ ले, आपसे 10 पूछ ले, आपसे लाख पूछ ले, कितने पूछ ले, आप सोचेंगे सर जी आप क्या कह रहे हैं सर कि अब 2 और 3 के बीच में कहाँ नंबर होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। बट बहुत सारे नंबर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फाइंड करना है, बहुत ईजी होने वाला है। आई होप कि आपको समझ आएगा। दिखते हैं, जैसे आपसे पूछ ले वो कितना पूछ रहा है, आपसे 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है 5, कोई बात नहीं, आप इसको पहले 2 को लिखो, यहाँ पर 3 को लिखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो हमने इसको किसी फॉर्म में बना लिया, रैशनल फॉर्म में बना लिया, p upon q, p upon q, और q की वैल्यू 0 नहीं है। देखिए p upon q नजर आ रहा है आपको, p upon q के फॉर्म में देखो, देखिए p upon q के फॉर्म में है ये, और देखो q की वैल्यू 0 नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5, कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने 5। जितने नंबर आपसे पूछे एक नंबर इंक्रीज करके आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे उसने 5 पूछा तो मैं क्या करूंगा 6 का मल्टीप्लाई नंबरेटर में करूंगा, 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करूंगा, तो ये जाएगा मेरा 12/6। ऐसे ही मैं इसमें करूंगा 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये मेरा हो जाएगा 18/6। अब मुझे जितने भी नंबर फाइंड करने हैं लिखो A to Q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कितने फाइंड करने मुझे 5, उतने मुझे नंबर मिल जाएंगे। कहाँ से 12 से करूंगा मैं, देखो कितने करने मुझे 5, तो देखो एक हो जाएगा मेरा क्या 13, 12 के बाद क्या था 13/16, 14/16, 15/16, 16/16, 17/16, सॉरी 16 नहीं है 6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी जो जाएगा आपका 12/6, ये जाएगा आपका 13/6, ये हो जाएगा आपका 14/6, ये हो जाएगा आपका 15/6, और ये हो जाएगा आपका 16/6, ये हो जाएगा आपका 17/6, और ये हो जाएगा आपका 18/6। ऑटोमेटिकली आप फाइंड कर पाएंगे। ये देखिए ये तो आपको मिल ही गए थे, अब खुद ही आप गिन लीजिए, देखो 5 होंगे, 1 2 3 4 5 हो गए 5। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जितने भी नंबर आपसे पूछे जाए आप पे डेफिनेटली बन जाएगा। मान लो आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको नंबर दे दिया जाए 3/5 और 3/5 दे दिया, और आपको दे दिया 4/5। इसके बीच में आपको नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं आपको, मान लीजिए आपको दे दिया उसने 6 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, या थोड़ा कम कर दे 2 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। ओके, 2 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, हमें 2 रैशनल नंबर इसमें क्या करना है फाइंड करना है, तो कर सकते हैं हम, डोंट वरी। हम क्या करेंगे सबसे पहले सिंपल, इसको पहले p अपन q को फॉर्म में दिए गए, पहले से इसको लिख लेंगे जस्ट। और कितने रैशनल नंबर फाइंड करने 2, हम इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे नंबरेटर पर डिनोमिनेटर में, जाएगा आपका 9/15, और ये जाएगा आपका 12/15। आई होप को समझ आ गया होगा। तो 9/15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 10/15, 11/15, 11/15 एंड 12/15। अब आप देख रहे होंगे 2 रैशनल नंबर फाइंड करें, देखो ये है आपके, ये आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बढ़िया एक्सरसाइज पर अपनी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हमारी एक्सरसाइज। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.1। देखो अब इस क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को हम रीड करेंगे अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, इज 0 इज द रैशनल नंबर। आपसे पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है।
और कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू, क्या आप इसको पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पी और क्यू क्या हो आपके एक इंटीजर है और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यस, अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो आंसर करते हैं इसको। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व फर्स्ट, तो मैंने लिखा जीरो को, जीरो जीरो को हम इसमें लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जीरो किसके फॉर्म में बन गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया। तो उससे पूछा था कैन यू राइट ऑफ इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, यस हम लिख सकते हैं आंसर में, यस हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख भी सकते हैं क्या, बी कैन राइट पी अपॉन क्यू फॉर्म and q are p and q are both integer, जहां p और q आपके क्या है, इंटीजर है, बोथ इंटीजर, आपके पूर्णांक है ये, बोथ इंटीजर्स, ओके। एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 और q की वैल्यू 0 नहीं है, दैट इज आंसर। ये आपने रीजन भी बता दिया, ये इसका रीजन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यानी अब वो पूछ रहा था क्या जीरो को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो मैंने जीरो लिखा, इसको वन ले सकते हैं। आप देखिए पी की वैल्यू जीरो हो गई, क्यू की वैल्यू वन है, यस हम इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रीजन बताना है तो वी कैन राइट द पी अपन क्यू फॉर्म, बट बाय बिकॉज पी एंड क्यू आर द बोथ इंटीजर, इंटीजर है, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आपसे फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जस्ट अभी मैंने इस प्रकार का रूल्स आपको बताया था, देखिए आप, देखिए यही वाला रूल्स था वो, देखिए आप 5 पूछे, कितने पूछे, तो हम पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे पहले इसको, तो हम लिख लेंगे इसको सॉल्व, और इसको अपन नंबर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे 3 एंड 4। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 दे लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी 1 दे लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम 1 नंबर इंक्रीज करके करेंगे, तो 7 एंड 7 अपॉन 7, नंबर डिनोमिनेटर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 21 अपॉन 7, और ये जाएगा आपका 28 अपॉन 7, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने ए टू क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे इसको 21 अपॉन 7, 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7, 27 upon 7 and 28 upon 7। तो आप खुद ही काउंट कर सकते हैं इसको, देखिए कितने फाइंड करने थे हमको, 6 रैशनल नंबर, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 5 रैशनल नंबर, कितना फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर, ओके डोंट वरी, हम इसको पहले पहले से क्या करेंगे, इसके कितने फाइंड करने हैं हमको, 5 रैशनल नंबर, ओके। तो हम लिखेंगे पहले सॉल्व, सॉल्व एंड 3 अपॉन 5, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, we can write p upon q form 3 upon 5 and 4 upon 5 and find the 5 rational number, but increase of one numbers, numerator and multiply of both side numerator and denominators, so 18 upon 30 multiply 6 upon 6 and 24 upon 30, so according to the questions, तो 18 अपॉन, लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 18 अपॉन 30 एंड 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30, 24 upon 30 एंड 25, मतलब 24 यहीं तक निकालना था आपको नंबर, आप चेक कर सकते हैं
कितने नंबर फाइंड करने थे? 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आप आपका ऑब्जेक्ट है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, आप थोड़ा रीड कीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको होल नंबर का नॉलेज होना चाहिए और नेचुरल नंबर का। देखो मैं आपको फिर भी एक सॉल्व करके बताता हूँ आपसे। देखो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि मैं रूल से बता चुका हूँ। और फिर आपका होल नंबर, और होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए क्या सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकते हैं क्या? यस। देखिए देखिए सभी नेचुरल जो नंबर हैं वो आपके होल नंबर में है क्या? नहीं है ना? तो यस, ये आपका ट्रू हो जाएगा विद रीजन। मैंने रीजन भी आपको लिखवा दिया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसका ट्रू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, एंड क्वेश्चन सेकंड इसका, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। सबसे पहले हम एक इंटीजर बना लेते हैं। देखिए मैंने इंटीजर बना दिया आपका, ये इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए मैंने आपका इंटीजर बना दिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए वो क्या कह रहा है आपसे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप खुद ही देखिए होल नंबर आपकी स्क्रीन पर है। होल नंबर आपके एवरी इंटीजर, इंटीजर तो दोनों होते हैं, माइनस भी, माइनस में भी इंटीजर होता है और प्लस भी इंटीजर होता है। क्या माइनस प्लस आपके होल नंबर में आते हैं क्या? नहीं। आपको आप ये बताइए, जो इंटीजर होते हैं वो तो माइनस प्लस दोनों में होते हैं, बट होल नंबर तो आपके पॉजिटिव में ही चलते हैं। तो फिर ये आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कह रहा है एवरी इंटीजर, हर प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होते हैं। नहीं, फिर ये कहाँ जाएंगे? ये निगेटिव वाले कहाँ जाएंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये आपका हो जाएगा फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आपका बन जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का ही फोर्थ का तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए। इसको रीड करते हैं। सबसे पहले मैं पहले एक चीज कहता हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर आपका सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या सब होल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर आप खुद जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं रैशनल नंबर आपके। अब आप देखिए, हाँ, तो उसमें पूछा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप जानते हैं रैशनल नंबर, तो आप जानते हैं, जैसे मैंने मान लो रैशनल नंबर लिखना चाहूँ, मैंने लिखा है कोई रैशनल नंबर लिखे, ये लीजिए रैशनल नंबर मैंने लिख लिया। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो आप जानते हैं कोई भी हो सकता है। जैसे ये रैशनल नंबर तो पॉजिटिव माइनस दोनों होता है। जैसे 3/2 भी लिख सकता हूँ, 5/2 भी लिख सकता हूँ मैं, और 3 है जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकता हूँ। ठीक है, बट ये भी तो रैशनल नंबर होते हैं। -3/2 भी ले सकता हूँ मैं, -5/2 भी, ये भी तो रैशनल नंबर होते हैं। पर आप बताइए, जितने भी पूछ रहा है कि सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर होते क्या? होल नंबर तो आपको पॉजिटिव में चलता है। जैसे जो आपके होल नंबर है, जैसे ये आपके होल नंबर है, मान लीजिए होल नंबर ये आपके 1 2 3 जीरो से चलता है, 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव वाले हैं। ये तो सब इनके नीचे कुछ नहीं, हम 1 ले सकते हैं, जिनके नीचे नहीं 1 हम इसको पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर वो पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज द होल नंबर, के सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कुछ रैशनल नंबर क्या होते हैं, माइनस में भी तो होते हैं। तो हम रीजन देना होता है, दे सकते हैं रीजन। नो, इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स, और रीजन देना होता है, रीजन दे सकते हैं, जैसे -3/2, क्योंकि माइनस में भी तो आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसी में आपको डिफरेंस बता के एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि बहुत अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कोर्स कंप्लीट हो सके और वो भी अच्छी तरह से सीख सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, and please like and subscribe of my YouTube channel. Okay.